अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम लोगों को वेरीफाई करना है। पहला है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरा है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन के लिए है, इसमें हम लोगों को निकालना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तभी ना उसका होल ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, और फिर प्लस बी मैट्रिक्स की जगह ये वैल्यू। अब इन दोनों को जोड़ के मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो -1 प्लस -4 तो -5 हो जाएगा। इसी तरह 2 में जुड़ेगा ये तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और ये होगा 9। -2 + 1 जोड़ने पर -1, यहाँ हो जाएगा 4, और एक जोड़ने पर 2। तो ये निकल गया ए प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, LHS। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी जो मैट्रिक्स निकला है इसका ट्रांसपोज निकालना है हम लोगों को। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिख देंगे -5 3 -2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी निकालनी है, और इसकी वैल्यू भी इसी के इक्वल आनी चाहिए। तो RHS हम लोग निकाल लेते हैं। तो RHS क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का मतलब है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, और प्लस बी ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पर हो गया -5, ये हो गया 6, ये हो गया -1, ये हो गया 3, 7 2 9, ये हो गया 4, और ये हो गया -2, और ये हो गया 9, और ये हो गया 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 मैंने इसे दे दिया है। ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, यानी हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो पहला चीज़ वेरीफाई हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, -1 और फिर -4। क्या होगा, -1 -4, यानी हो जाएगा -1 + 4, यानी ये हो जाएगा 3। सेकेंड एलिमेंट में सेकेंड घटेगा तो 1 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट घटेगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर 5 में से 1 गया 4 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9 ही रहा, -2 -1 यानी -3, और 1 -3 -2, और 1 -1 ये हो गया 0। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो a माइनस बी तो ये मैट्रिक्स है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, a माइनस बी तो ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट रो आ गया फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो आ गया सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो आ गया थर्ड कॉलम में। तो ये निकल गया a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एक ही है, मतलब एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो इक्वेशन 3 में दे देता हूँ। तो अब RHS हम लोगों को निकालना है। RHS क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हम लोग देख सकते हैं, इसी का ट्रांसपोज करना है, यहाँ भी मैंने लिखा था। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से, माइनस बी ट्रांसपोज। अब जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस फिर -4, तो ये हो जाएगा -1 + 4 यानी कि 3। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये घटेगा तो -2, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 4। तो आप इक्वेशन 3 और 4 से देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।